कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 दिन से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकी लश्कर के थे। दोनों में से एक की पहचान पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर हुई है। इस ऑपरेशन में 3 सीआरपीएफ और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ में सूबेदार मेजर शहीद श्याम नारायण यादव का पार्थिव शरीर यूपी में वाराणसी पहुंच गया है, जिनके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शहीद के परिवार ने कहा कि इस बार पाकिस्तान को सुधार दिया जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में कहा कि अब सरकार चुप नहीं बैठती। उरी हमला हुआ तो थल सेना ने पाक में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर हमला हुआ तो सरकार ने एयर स्ट्राइक की, जिससे 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हमारा एक जवान पकड़ा गया तो पाकिस्तान ने 48 घंटे में छोड़ दिया। मजबूरी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया और भारत की न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इमरान खान ने मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार मसूद अजहर के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान भारत से तनाव कम करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन ये साफ नहीं है कि मसूद अजहर पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट नहीं है कि मसूद अजहर को गिरफ्तार किया जाएगा या उसे घर में नजरबंद किया जाएगा। कल शाम को खबर आई कि पुलवामा का गुनहगार जैश चीफ मसूद अजहर मारा गया। सोशल मीडिया पर कल अजहर मसूद की मौत की खबरें खूब चली। ट्विटर पर #मसूद अजहर डेड टॉप ट्रेंड करने लगा, लेकिन न ही भारत और न ही पाकिस्तान के अधिकारियों ने उसकी मौत की पुष्टि की। कल ही जैश ने इसका खंडन कर दिया, कहा कि मसूद अजहर जिंदा है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा कि मसूद अजहर जिंदा है। पाकिस्तानी मीडिया ने मसूद अजहर के करीबी पारिवारिक सूत्रों के हवाले से कहा कि वो जिंदा है। बालाकोट हमले के बाद जो लोग एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, ये सैटेलाइट तस्वीरें उनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। बालाकोट में जैश के कैंप पर भारत के हवाई हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर आई है। इस तस्वीर में कैंप में मौजूद इमारतों की छत उड़ी हुई है। कई गड्ढे भी इलाके में नजर आ रहे हैं। और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें दिख रही हैं, वो दोनों बालाकोट की हैं। ये दोनों सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। पहली तस्वीर में इमारत की छत दिखाई दे रही है, दूसरी तस्वीर में इमारतों की छत नहीं है और इमारत तबाह और जर्जर दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अहम बैठक ली। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्रियों के साथ एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मौजूदा हालात में बैठक को काफी अहम माना जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन को पीओके में स्थानीय लोगों ने चोट पहुंचाई है। दिल्ली कैंट के सैनिक अस्पताल में विंग कमांडर अभिनंदन का इलाज चल रहा है। एमआरआई स्कैन में कोई बग नहीं मिला है, लेकिन रीढ़ के निचले हिस्से में चोट जरूर आई है। माना जा रहा है कि ये चोट उन्हें MiG-21 से अलग होकर पैराशूट से जमीन पर उतरने के दौरान लगी होगी। सूत्रों के मुताबिक पैराशूट से नीचे उतरने के बाद पीओके में लोगों ने उन पर हमला बोल दिया था। इस दौरान उन्हें पसली में भी चोट लगी थी। फिलहाल अस्पताल में अभिनंदन के कुछ टेस्ट और होने बाकी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को जम्मू के 6 जिलों में जमात-ए-इस्लामी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। करीब 1 दर्जन संपत्तियों को जब्त कर लिया। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुंछ, राजौरी और जम्मू में पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए नेताओं से बड़ी मात्रा में दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 6 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक स्कूल, मदरसों और अनाथालयों को कार्रवाई से फिलहाल बाहर रखा गया है। बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने मंद में पाकिस्तानी सेना के 3 टैंक तबाह कर दिए। बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। 27 फरवरी के इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के टैंक तेज धमाके के साथ धूल के गुबार में तब्दील होते दिख रहे हैं। इन धमाकों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ और आजाद बलूचिस्तान के समर्थन में नारे भी सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान लंबे वक्त से आजादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी सेना पर 20,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को अगवा करने का आरोप है।
चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए हालात की समीक्षा करेगी। टीम आज श्रीनगर और कल जम्मू में राज्य के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसे देखते हुए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में मई तक चुनाव कराए जाने हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर 2018 में विधानसभा भंग की थी। 20 दिसंबर से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। पीएम मोदी आज 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रही हैं, जहां पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्किल के पास पाटीदार समाज के उमिया धाम मंदिर कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे, जो कि कड़वा पाटीदार समुदाय की देवी मां उमिया को समर्पित होगा। अहमदाबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज कुंभ में पुलवामा हमले के बाद वायुसेना के एयर स्ट्राइक को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि 56 इंच का सीना है, सर उठाकर जीना है। ये पोस्टर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से लगाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हुई। आसनसोल के मदनपुर में बीजेपी की संकल्प यात्रा की रैली के दौरान पूरा हंगामा हुआ। बीजेपी का आरोप है कि यात्रा के लिए लिखित जानकारी देने के बाद भी रैली को जबरदस्ती रोकने की कोशिश हुई। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने पुलिस पर तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन 4 अफगान नागरिकों को पकड़ा गया है। ये चारों पेट में 122 हेरोइन से भरे कैप्सूल लेकर भारत आए थे। इनकी पहचान अब्दुल हुक नुरजई, मोहम्मद नईम नुरजई, मोहम्मद इजमेल नुरजई और मोहम्मद नसीम नुरजई के तौर पर हुई है। सफदरजंग अस्पताल में ऑपरेशन के बाद इसके पेट से हेरोइन के कैप्सूल निकाले गए। पुलिस इस गिरोह से जुड़े दूसरे तस्करों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कुपवाड़ा, बांदीपुरा और गांदरबल जिलों के ऊपरी इलाकों में खतरनाक तूफान की चेतावनी दी है। इसी तरह रामबन, अनंतनाग, बारामूला, कारगिल और लेह जिलों में भी मध्यम स्तर के बर्फीले तूफान और पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कुलगाम और बड़गाम जिलों में अगले 24 घंटे में अवलांच आने का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र के सामने किए गए प्रदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। भारतीय समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया। साथ ही आतंकी मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग भी की गई है। झारखंड के खूंटी में 33 किलो अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अफीम की कीमत 33 लाख रुपए आंकी जा रही है। नशे के खिलाफ अभियान में 2 महीने के अंदर 25 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के वाराणसी में शिवरात्रि के मौके पर मुंबई से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कुंभ की वजह से ट्रेन में काफी भीड़ हो गई थी और लोगों ने इसी भीड़ के चलते ट्रेन में चढ़ने को लेकर हंगामा कर डाला। हंगामे के बाद ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर 1.5 घंटे से भी ज्यादा देर तक रोके रखा। प्रयागराज कुंभ 2019 का आज छठा और आखिरी स्नान चल रहा है। संगम में लाखों श्रद्धालु आज स्नान कर रहे हैं। आज ही कुंभ क्षेत्र में रह रहे कुछ शंकराचार्य संत महात्मा महाशिवरात्रि पर संकल्प लेकर संगम में डुबकी लगाकर कुंभ से विदा हो जाएंगे। आज कुंभ के सारे एंट्री पॉइंट्स को केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले किया गया है। संगम पर एटीएस और एनएसजी के कमांडो भी तैनात किए गए हैं। पहले की तरह ही पूरे कुंभ कॉम्प्लेक्स में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। यूपी के वाराणसी में शिवरात्रि के मौके पर अनोखा नजारा देखने को मिला। भोलेनाथ की नगरी काशी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भारी संख्या में आम श्रद्धालुओं के साथ ही सन्यासी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रथ यात्रा के जरिए सन्यासी भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे। देश भर में आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। आज भगवान भोले की आराधना का सबसे बड़ा दिन है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। मंदिरों में जय भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं।
महाशिवरात्रि पर काशी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी महादेव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे हैं।